Hi, in this video, we will discuss about addition of vector. Addition of vector में हम ट्रायंगुलर लॉ पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास ये वेक्टर ए वेक्टर और ये एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर ए बी एंड सी। हमने क्या बोला था कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास अपनी डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि आप जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो बस उससे फाइनल पॉइंट की तरफ आप अपना चेहरा कर लो, बीच में कहीं पे भी कोई टर्न नहीं होता है। देखिए ना, जब ये यहां से चलना शुरू कर रहा है, जब ये यहां से चलना शुरू कर रहा है तो यहां से इधर गया और इधर से इधर मुड़ा, नहीं नहीं नहीं, वो तो ए से सीधा ये जाएगा और ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर है, ये डायरेक्शन है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इधर क्यों जाएंगे हम, तो ए से सीधे सी जाएंगे, बीच में कोई टर्न नहीं होना चाहिए। हटा दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। और ए सी वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल की दो साइड हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर और ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर। चलिए अब हमने ये बोला कि हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो बी वेक्टर को माइनस करिए ना। बी वेक्टर को माइनस करेंगे तो बी वेक्टर को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप भेज दीजिए। इस डायरेक्शन में आपने किया ये माइनस बी वेक्टर। आपको मालूम है ये मैग्नीट्यूड होता है, इतनी बड़ी साइड यहाँ पे हो जाएगी। इस पॉइंट को हम सी बोल दें और ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए मतलब ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर मतलब माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश वेक्टर हम कर लेते हैं। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हो जाता है। तो जब हमें एडिशन करना है तो ये है, जब हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो उसी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर लेके हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। और ये जो है, जो एडिशन हम पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और ये था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपने एक बात मार्क कर लीजिए, छोटी सी बात मार्क कर लीजिए कि हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो हम कहीं बीच में मुड़ते नहीं हैं। हमारे पास फाइनल पॉइंट की फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हम यहाँ से ये देखेंगे तो बीच से यहाँ नहीं जाता है, वेक्टर सीधा चलता है। तो ये जो बीच का कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा के हम ये सीधा वेक्टर कर देते हैं। तो ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन मोर देन वन साइड, मोर देन थ्री साइड। तो देखिए ये कोई हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, कोई हमारे पास एक और वेक्टर है ये है बी वेक्टर, एक और हमारे पास वेक्टर है ये है सी वेक्टर। चलिए एक और वेक्टर कर लेते हैं, ये वेक्टर है हमारे पास डी वेक्टर। अब रिजल्टेंट चाहिए, इसे ओ ए बी सी और डी दे दीजिए। अभी बात हमने की थी ना, जो कॉमन होगा ना उसे कैंसिल करेंगे। तो देखें ना यहाँ पे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर कितना होगा, यहां से ए कॉमन हो गया तो ओ बी बचा, ओ बी वेक्टर प्लस यहां से सी कॉमन हो गया तो बी डी वेक्टर और यहां से ये दोनों कॉमन हो गए तो ओ डी वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इस सब को सॉल्व किया तो क्या आ गया, ओ डी वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट था। तो कितनी भी साइड आप ऐसे ऐड कर लीजिए, जो कॉमन है वो हटती चली जाएगी
ओ ए, ये ई कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या फर्स्ट एंड लास्ट ओडी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। चलिए वो एक क्वेश्चन करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव, और यदि ये एसोसिएटिव होता है तो हमें प्रूव करना, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव। एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को ऐड करके फिर ये ऐड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऐड होंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं, हम इसे भी प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए कम से कम 3 वेक्टर वाली एक पॉलीगन बना ही ली जाए। ये बी वेक्टर हो गया और ये आपका सी वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट ये आ ही जाएगा आर वेक्टर ओ ए बी सी। देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले क्या कर लें, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लाइन यूज कर लें। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में हमने क्या किया, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर्स। ओके, ओ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर मीन्स ओ बी वेक्टर। चलो यार लिख भी देते हैं ना यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम ऐसा और कर लें, इससे भी एक फाइंड कर लें, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल यूज किया ए बी सी। तो इसमें देखिए आप जरा वहां देखते रहिए, ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी, बी कॉमन हो गया इज इक्वल टू ए सी, ये ए सी। ए बी देखिए क्या है, बी वेक्टर, बी सी क्या है, सी वेक्टर, और ये हो गया ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पे फर्स्ट टाइप की बात करें तो ओ बी सी, ओ सी निकाल, देखो ना यार फर्स्ट टाइप में ओ बी सी ट्राइंगल लिया हमने, तो देखिए जरा ओ बी प्लस बी सी, बी से बी कॉमन तो सी हो गया यानी आर। ओ बी बताइए कितना, ओ बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी सी मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक और देखिए जरा, यहाँ पे एक बात और है जो आपको देखना है, और वो बात यह है कि हम यहां से ओ ए सी ले लेते हैं, तब भी तो हम सी पे पहुंच रहे हैं। देखो ना यार, ओ कौन सा ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ट्राइंगल लिया ओ ए सी में, और यहां पे देखिए जरा ओ ए प्लस ए सी, ए से ए भी कॉमन हो गया, ये आपका आ गया ओ सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर हमने निकाला, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यूज करिए तो ए वेक्टर, ये बी सी ऐसा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है। अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, इतने धीरे से शुरू करेंगे, दमदारी से शुरू करेंगे, दमदार चीज पढ़ना, पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। चलिए हम इसे मिटा के उस पावरफुल कॉन्सेप्ट को ये सब मिटाते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं। अच्छा हम बात बहुत करते हैं, है ना। फ्रेंड, इसे थोड़ा सा नहीं, इसे बहुत अच्छे से समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पैरेललोग्राम लॉ के बाद हम कम से कम 10 to 15 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि नीट और आईआईटी जेई में आए हुए हैं। तो और वो न्यूमेरिकल स्क्रीन टाइम पे होंगे, सीधा स्क्रीन आएगा उस पे वो न्यूमेरिकल होंगे। देखिए जरा पैरेललोग्राम लॉ तो समझे पहले यार, आगे की बात करने लगते हो सर आप।
ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ए से बी, क्या बी से सी पे गया? बी से सी पे नहीं गया तो नहीं कर सकते। ए सी, तो क्या सी से बी पे गया? तो सी से बी पे नहीं गया तो नहीं कर सकते। देखिए ना, हमने बात की थी आपको इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। आप इसका एक इक्वल वेक्टर इस पॉइंट से बना दीजिए, इसका इक्वल वेक्टर इस पॉइंट से हमने बना दिया। ये वेक्टर आपका बी वेक्टर था और ये पॉइंट हमने डी कर दिया। दोनों की सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड था। इसका एक इक्वल वेक्टर यहां बना दीजिए। इसका एक इक्वल वेक्टर हमने ये बना दिया, तो ये भी ये वेक्टर हो गया। अब हमारा टेंशन खत्म। क्यों भाई, क्यों खत्म? हाँ, क्योंकि अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया क्योंकि हम ए से डी पे पहुंचे। अब फर्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी बी। बोलो, ए बी प्लस बी डी। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी कॉमन ए डी। ए बी मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल हमने ले लिया ए सी डी। ए बी सी डी छोड़ो, ए सी डी। तो यहां पे क्या करेंगे हम? ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी। सी से सी कॉमन हो गया, ये हमारे पास ए डी आ गया। ए सी कितना है? बी प्लस सी डी कितना है? ए इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये सेकंड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड तो लिख ही दो यार। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव होता है। सीक्वेंस बदलने पे उसके एडिशन में कोई अंतर नहीं होता है। तो चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। एक बात आपको बता दें, मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी डायरेक्शन नहीं हो, वेक्टर में स्केलर आ जाए। और हमारी फिजिक्स में तो केवल दो ही डायरेक्शन होती है ना, एक हमारे पास प्लस डायरेक्शन होती है और एक हमारे पास माइनस डायरेक्शन होती है। यदि हम स्क्वायर करके रूट कर दें तो मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला फाइंड करते हैं, उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और ये यहां से ये मिला दिया, और इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया ई, और ये 90 डिग्री हो गया। और जब कोई ट्रायंगल 90 डिग्री हो जाता है तो जो पाइथागोरस महाराज होते हैं उनका यूज होने लगता है। पाइथागोरस जी बहुत ही स्पेशल चीज होते हैं। हर 90 डिग्री के ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज होते हैं। ट्रायंगल ए ई डी हमने ले लिया और यहां पे हम पाइथागोरस महाराज की बात करते हैं। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो था कितना? थीटा। और जो रिजल्ट मिल रहा है वो है अल्फा। अल्फा डायरेक्शन रिजल्टेंट की है, ये याद रखना चाहिए आपको। और थीटा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, क्योंकि एंगल बहुत मायने रखता है दोनों वेक्टर के बीच का। तो देखिए जरा, हमने ट्रायंगल क्या ले लिया? ए ई डी। ए डी वहां देखेंगे ए ई डी, और ए डी में पाइथागोरस यूज कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। देखिए ना, ए ई स्क्वायर यानी ये है, तो ए बी प्लस बी लिख सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं तो लिख ही देंगे ना। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ओके ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो कर दीजिए ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी ई प्लस ये वाला ई डी का स्क्वायर। ओके 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 ओके। अब जरा पता है, एक और ट्रायंगल यदि हम यहाँ ब्रैकेट में देख लेते हैं, ट्रायंगल बी ई डी, राइट एंगल, तो ये भी है, और राइट एंगल जब ये है तो पाइथागोरस तो यहां भी आएंगे। तो देखिए ना, पाइथागोरस जब यहां आते हैं तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर।
बीई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, इन दोनों के प्लेस पे हम बीडी स्क्वायर प्लेस कर देते हैं, प्लेस पे प्लेस कर देते हैं, इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बीई, इसके और इसके प्लेस पे हमने बी डी स्क्वायर रख दिया है। जो जो वैल्यू मालूम है वो सब रख दीजिए, जो नहीं मालूम है तो उसे आप तो रख ही नहीं सकते। ए डी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है 2a, और b तो हमको नहीं पता, तो b हमें नहीं पता तो हमने तो यहाँ b ही रख दिया। अब b को पता करिए, b को पता करिए, कैसे पता करें, यहां पता कर लेते हैं। बी अपने पास जगह कम है, उधर बहुत सी चीजें करनी है। बी को पता करते हैं भाई, तो बी को पता करने के लिए हमें ट्राइंगल बीईडी लेना पड़ेगा। तो ट्राइंगल हमने बीईडी ले लिया, ये ट्राइंगल था बीईडी। चलो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो थीटा एंगल होता है। तो चलिए ये एंगल थीटा हो गया। यहाँ पे साइन थीटा बता दीजिए कितना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बोलिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब है ईडी अपान बी। तो बी इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू कितना हो गया, ईडी इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया। इसे इक्वेशन अल्फा मान लीजिए। अब इसका cos थीटा बताइए जल्दी से। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है। बेस अपान हाइपोटेन्यूस मतलब ये होता है बीई अपान हाइपोटेन्यूस यानी कि बी। तो यहाँ पे बीई इज इक्वल टू हो गया बी cos थीटा, ये इक्वेशन बीटा हो गया। और बी इज इक्वल टू जब बी cos थीटा मिल गया वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये रख दीजिए उधर से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड आ गया। फिजिक्स में बहुत जगह ये फार्मूला यूज होता ही रहता है और होता ही रहता है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। फोर्स पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट पढ़ेंगे, सब में यूज होगा। तो केवल वेक्टर को वेक्टर के लिए मत पढ़िए। जो लोग वेक्टर को वेक्टर के लिए पढ़ते हैं वो वेक्टर कभी नहीं हो पाते, वो स्केलर हो जाते हैं। आपकी डायरेक्शन फिक्स करिए, और डायरेक्शन या तो आप नीट की तरफ कर लीजिए या IIT JEE की तरफ कर लीजिए, और ये दोनों भी नहीं करे तो नॉलेज की तरफ कर लीजिए। नॉलेज की तरफ करने वाले भी बहुत पावरफुल होते हैं। अब मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया था, ये हमने फाइंड कर लिया था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बाद अब हमें डायरेक्शन भी पता लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पता होना बहुत 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 जरूरी है। तो जरूरी चीज को तो कर ही लेना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार ये बात हमारी सुन लीजिए कि जो डायरेक्शन होता है ना हमेशा tan से निकलता है। अल्फा एंगल पे है तो हम फाइंड कर लेंगे tan अल्फा। तो ट्राइंगल कौन सा ले लें इसमें, ट्राइंगल हमने ले लिया AED। AED में डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा AED। चलो डायग्राम बिगाड़ देते हैं। ये वाला एंगल था, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है ED, बेस है AE। तो परपेंडिकुलर को हमने क्या लिख दिया ED, और बेस को लिख दिया AE। देखिए AE को AB प्लस B भी लिख सकते हैं। ED अपान AB प्लस B रखा। सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है, एवरी वैल्यू आप जानते हैं, यू नो, आई नो आल्सो। देखिए आप, तो ईडी बोलो, ईडी कितना, ईडी वो लिखा, ईडी मतलब बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए बी का मतलब होता है ए प्लस बी का मतलब होता है बी कॉस थीटा। ये हमारी डायरेक्शन आ गई। आप चाहो तो इसे इनवर्स में भी ले सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन भी निकल आई, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी निकल आया। ओके, तो ये फार्मूले दोनों ऊपर लिखते हैं और बोर्ड को साफ सफाई, मोदी जी का अभियान यहाँ पे शुरू करते हैं
और इस बोर्ड को पूरी तरीके से साफ करते हैं। लाल रंग का भी इसी रजिस्टर में आएगा और ब्लैक का भी इसी में आएगा। ये लिखा रहने दें, क्यों लिखा रहने दें, मत लिखा रहने दो, ये भी हटा दीजिए, वो लिखा रहने दो, उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम बना है तो बना रहने दें, हालांकि इसकी भी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, पैरेललोग्राम लगेगा। मान लो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है v1 और एक वेलोसिटी में वो जा रहा है इस डायरेक्शन में v2। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, अब आप इस पे जरा जरूर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गंभीरता के साथ दीजिए कि हमें रिजल्टेंट यदि v निकालना है, v इज इक्वल टू निकालना है तो v फाइनल वेलोसिटी माइनस v1। हम हमेशा ये निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, और इन दोनों के बीच में यदि एंगल थीटा है तो होने दो, वो थीटा था। तो अब माइनस v1 तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो यार माइनस v1 बना दीजिए, ये इस तरह से बन जाएगी, और ये क्या बन गई माइनस v1। v2 ये है, माइनस v1 ये है, रिजल्टेंट तो इधर ही कहीं मिलने वाला है v। और अब देखिए जरा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये यहां से यहां तक पूरा एंगल 180 होता है, तो इसमें माइनस थीटा कर दें तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ये एंगल है। अब इसमें पैरेललोग्राम लगेगा ऐसे करके, इसे ऐसे करके। अब हम इसमें और इसमें पैरेललोग्राम लगाते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा कितना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो ये जाएगा माइनस 2v1 v2 cos थीटा। तो आप ये मत समझना कि जब हम वेलोसिटी का फाइनल रिजल्टेंट, जब हम वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना होता है तो ये पैरेललोग्राम नहीं लगता है, तब भी लगता है। बस ये देखिए माइनस v1 के साथ हमने रिजल्टेंट निकाला है, इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला ये हो जाता है। कहिए कैसी कही और कैसी रही, आपको पता है आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा है, तो थ्योरी तो आपने समझ ली, थ्योरी समझ ली, तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको उसके एप्लीकेशन समझने हैं। तो ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, कि नोट बड़ी गजब की चीज होती है ना नोट। चलिए हमारे पास दोनों फार्मूले थे। पहला फार्मूला हमारे पास रिजल्टेंट का था, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, और तो दूसरा था tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दोनों फार्मूले अभी के अभी हमने डायरेक्ट किए हैं, वेलोसिटी में माइनस साइन हो गया था। अब कंडीशन कुछ करते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट। अब हम इस पे केस लगाते हैं। मान लें कि इफ a इज इक्वल टू b, इसमें आप रखिए r इज इक्वल टू b की जगह यही रख दें तो a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बायो वाले याद रख लेंगे इसे। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, दो में से एक बाहर आ गया 2, a स्क्वायर में से एक बाहर आ गया ये, cos स्क्वायर थीटा बाई में से cos थीटा बाई 2 हो गया। यदि दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट का ये फार्मूला होता है। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन भी निकालेंगे। रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी की प्लेस पे a साइन थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। चलिए tan अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा
अब यहां से ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, ए से तो एक कैंसिल कर दीजिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये थोड़ी सी टेक्नोमेट्री है, थोड़ा सा टेंशन देती है। टीफा टेक्नोमेट्री और टीफा टेंशन होता है तो टेंशन मत बनाइए, क्योंकि टीफा टेंशन होता है तो टीफा टेस्ट डी हो जाती है, तो टेंशन मत बनाइए क्योंकि टेस्ट डी हो जाती है। इसलिए आप अच्छे से समझिए, टेक्नोमेट्री के 4-5 फार्मूले हैं, मैं अलग से लिख दूंगा, याद कर लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा, तो अभी यहां लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अरे वाह, ये तो एक फार्मूला आ गया, कॉस थीटा बाई 2, और ये टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। हाँ, ये डायरेक्शन होगी उसकी। चलिए हम दूसरा केस कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। केस सेकेंड, दूसरे केस को हम दूसरे कलर से करते हैं, और थीटा 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे अपनी बुक में। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। और बच्चों को पता है, इस देश के बच्चों को पता है कि cos 90 तो 0 होता है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट है। डायरेक्शन निकाल दीजिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा a साइन 90, साइन 90 तो पता है, a प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 भी पता है, साइन 90 तो 1 होता है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपान, ये 0 होता है, a अपान a से a कैंसिल, 1 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। केस नंबर थर्ड, केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180, तो कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होता है, और साइन 180 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो देखिए r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 -1, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। और टेन अल्फा में तो b साइन 180 0 होता है, तो a प्लस बी कॉस 180, और ये पूरा 0 हो जाएगा। एक और केस बचा है, उस केस को हम यहां ऊपर कर दें। वीआईपी है तो वीआईपी ही होता है भाई। तो केस 4, बस 4 से ज्यादा केस नहीं करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपका ये हो गया। और अब डायरेक्शन निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 0 अपान ए प्लस बी कॉस 0, और साइन 0 तो 0 ही होती है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने ये पैरालेलोग्राम लाके लगभग सभी केस हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो अब जब इतना समझा है, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ लेता तो फिर हमारा धर्म बनता है, हमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कर लेने चाहिए। तो न्यूमेरिकल के लिए स्क्रीन टाइम, मैं नहीं दिखूंगा, स्क्रीन दिखेगी उसमें। तो कैसा रहा आज का, आपके न्यूमेरिकल कैसे रहे, समझ में आए? बिल्कुल आएंगे, कोशिश करिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिल्कुल होता है। और बेटर करने का मतलब है फिजिक्स ही पूरी। तो यदि आपको ये सब बातें समझ में आई हैं तो इस चैनल को लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में क्वेश्चन पूछिए तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर करके दूंगा। और बहुत जल्दी आपके लिए खुशखबरी है कि जो भी मेरा वीडियो डलेगा उस वीडियो का पूरे के पूरे नोट्स भी डलेंगे। वेबसाइट बन रही है यार, थोड़ा सा टाइम लगता है,
परंतु देर है अंधेर नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इससे भी हाई एनर्जी टॉपिक लेके, और उस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स।